जिस वक्त सारा को बेदर्दी से मारा जा रहा था, ये तमाम फुटेजेस, तमाम विजुअल्स जो थे कदीर को वहां पर आउट ऑफ कंट्री में दिखाए जा रहे थे। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक केस अभी कंटिन्यू है, अदालत के अंदर है, तो 4 लोगों को रिहाई मिल गई है, इसमें टोटल 8 लोगों को नामजद किया गया था। अब अगर मैं यहाँ पर सारी तरफदारी में ज़ारा की करूँ तो वो भी गलत बात है। जिस तरह इस केस को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, मैं दाद देता हूँ वहाँ की टीम को, डस्का की, उन्होंने उस वक्त हर चीज़ को देखा। यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला जो वो लाश को फेंकने के लिए गया था, कदीर वापस अपने घर जाता है तो दरवाज़ा खोलता है, जाके अपनी चीज़ों को चेक करता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी कीमती चीज़ जो है मौजूद नहीं है। ज़ारा केस जिसको उसकी सास और उसकी ननंदों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, इस केस में नई पेशरफ्त हुई है। कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितनों को जुडिशल किया गया और कितने रिहा हुए, क्या कदीर को शामिल तफ्तीश किया गया, उसका मोबाइल फोरेंसिक लैब को भेजा गया। आज तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इर्तिज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इर्तिज़ा, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि क्या कदीर के बारे में बड़ी क्या सराहियाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको शामिल तफ्तीश कर दिया गया है, उसका मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, इसमें क्या हकीकत है? जी मियाँ साहब, सबसे पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो केस को ड्रैग कर रहे हैं। वो कह रही है जनाब कि कदीर को गिरफ्तार कर लिया गया, कदीर के मोबाइल से वो क्लिप्स निकले, वो वीडियोस निकली जो मरने से पहले ज़ारा की सास ने अपने बेटे को भेजी। लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं बेसिकली। मैं मियाँ साहब को आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल 8 लोगों को नामजद किया गया था जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उनमें सुगरा बीबी थी सबसे पहले, उसकी बेटी यास्मीन थी, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला था और एक दानियाल नामी शख्स था जो लाहौर से स्पेशली आया था। और दूसरी जानब जो 4 लोग थे उसमें सुगरा की दूसरी बेटी सबा थी, उसका बेटा था, सबा का जेठ था और एक गांव का एक शख्स था जिसको शामिल तफ्तीश किया गया था। अब उनमें से 4 लोगों को जो है रिहा कर दिया गया है और 4 लोगों को जुडिशल कर दिया गया है। जिन लोगों को रिहा किया गया है उनमें सबा है, उसका बेटा है, सबा का जेठ है और एक शख्स और भी है जो वहाँ पे उनका मोहल्लेदार था। जब मियाँ साहब अच्छा, बताया जा रहा है कि सबा अपना घर छोड़कर चली गई है, फरार हो गई है। मैं आपको बताता हूँ मियाँ साहब, हमारे एक दोस्त हैं वो इस केस पर काम कर रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, वो उस दिन वहाँ पर मौजूद थे डस्का के अंदर, वो ऐनी शाहिद भी हैं इस पूरे वाक़े के। उन्होंने बताया कि जिस वक्त सबा जेल से छूट कर आई है तो बाकायदा उसके रिश्तेदारों ने, उसके जो दोस्त अहबाब मोहल्लेदार जो उसका हल्का अहबाब था, उन्होंने उसका ऐसा इस्तकबाल किया जैसे शायद कोई वो जंग जीत कर आई है। बाकायदा फूलों की पत्तियां उस पर निछावर की गई और वो बाकायदा ऐसे कदम बा कदम चल रही थी जैसे बड़ा कोई उसने कोई बड़ा बहुत मार का जो है सर अंजाम दिया है। मैंने जब उनसे पूछा यार ऐसा क्यों किया उसने, हालांकि वो बेशक गिल्टी नहीं थी उसमें लेकिन है तो कसूरवार थी। उन्होंने कहा भाट साहब बेसिकली गांव के अंदर ना एक ये ट्रेंड है, अगर किसी शख्स पे चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो साबित हो जाए, वो सारी जिंदगी पिंड वाले कहते हैं चोर दा मुंडा ही फलां बंदा है। तो उन्होंने अपने सर पे जो दाग लगा था उसे मिटाने के लिए ऐसा खेल खेला ताकि देखने वालों को ये नजर आया कि बेशक वो मेरी माँ गिल्टी थी, मेरी दूसरी बहन गिल्टी है, मैं नहीं हूँ। आइंदा के बाद किसी ने मेरे पे उंगली उठाई ना कि सबा तुम भी अपनी बहू को भाभी को मारने के शामिल थी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये बेसिकली लोगों को उसने दिखाने के लिए सारा जो है खेल, सारा ड्रामा रचा। अब बातें हैं दूसरी जानिब, आप ये कह रहे हैं कि सबा अपने घर से गायब क्यों हो गई। मियाँ साहब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर सारी तरफदारी में ज़ारा की करूँ तो वो भी गलत बात है। एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि आपको हक और सच पर मबनी मैं खबर दूँ। देखिए वो उस सबा को उसको रिहा कर दिया, क्या कोर्ट ने रिहाई दिलवाई। अब वो अपने घर में ताले लगाए, एल्फियाँ लगाए, बम से उड़ा दे, उसकी मर्जी है। उसने एक दफ़ा अपने आप को तो दिखाया लोगों के सामने कि मैं सच पर हूँ, अब उसने बंद करके लोग वहां पे लगाकर चली गई है क्योंकि वहां के लोगों की नजर में तो वो गंदी है ही है। क्योंकि जितना बड़ा ये केस था उसको अपनी जान की परवाह भी थी, ये ना होगा कोई बंदा आकर मुझे जान से मार दे। क्योंकि जिस तरह ज़ारा केस को सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा और अपनी हमदर्दियां दी इस केस के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया था। तो उसने इस वजह से शायद उसने सोचा या समझा हो कि यार मुझे कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए ताकि मैं जो हूँ लोगों की गालियों से, लोगों के तानों से बच सकूँ। अच्छा, क्या सबा का जो बेटा है उसको भी रिहा कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया सबा को, उसके बेटे को, सबा का जेठ भी इसमें शामिल था, उसे भी रिहा कर दिया गया। 3 लोग होता क्या मियाँ साहब देखें, जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त आप 2 तरीके से किसी को लोकेट कर सकते हैं। ये मोबाइल आपके पास भी है, ये मेरे पास भी है। आप मुझे घंटे बाद कहें या कल मुझे मैं आपसे कॉल करके पूछता हूँ मियाँ साहब आप कहाँ पे हैं, आप कहें बैठ साहब मैं तो दुबई में था, लेकिन ये मोबाइल जो है समझे ये आपके साथ ट्रैकर लगा हुआ है।
ये आपकी लोकेशन लम्हा ब लम्हा की रिकॉर्ड करता जा रहा है। और जिस तरह इस केस को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, मैं दाद देता हूँ वहाँ की टीम को, डस्का की, उन्होंने उस वक्त हर चीज़ को देखा कि उस वक्त सबा की मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी, सबा के बेटे की कहाँ थी, सबा के जेठ की कहाँ की थी, और उस वक्त बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन्होंने उस कैमरा की वीडियो के मुताबिक भी देखा कि इस वक्त क्या सबा इस वक्त उसके घर में मौजूद थी या नहीं थी। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 4 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। गुनाहगार किसको किया गया है? क्या जो जारा की सास थी सुगरा, उसको गुनाहगार कर दिया? जो गुनाहगार हैं उनमें 4 लोग हैं। जारा की सास जो सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला जो वो लाश को फेंकने के लिए गया था। अच्छा, जो 4 लोग जो है इस वक्त जुडिशल पे हैं, वो गुनाहगार जो हैं सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, और नवीद जो स्पेशल लाहौर से हायर किया गया था कसाई के तौर पे, वो इस वक्त जो है वो गुनाहगार हैं। अब आपको आता हूँ असल मुद्दा के घर में चोरी कैसे हुई, किसने की, कब हुई, क्या हुआ। होता यह है जनाब, इस पूरे वाक़ये के बाद जब 8, 10, 12 रोज़ बाद कदीर वापस अपने घर जाता है तो दरवाज़ा खोलता है, जाके अपनी चीज़ों को चेक करता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी कीमती चीज़ जो है मौजूद नहीं है। ये उसका आबाई घर जहाँ पे कत्ल किया गया, पहली दफ़ा वहाँ पे गया। वो वहाँ पे गोल्ड भी नहीं था, वो करेंसी भी नहीं थी, और उसके अलावा दीगर जो चीज़ें थी वो वहाँ पर नहीं थी। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो अब शक करे भी तो किस पे करे, क्योंकि उनके घर की छत पे के साथ 2 ज्वाइंट घर है जो लगते हैं। और इस अफरा तफरी में जब ये सारा मामला पेश आया तो उस वक्त उसकी वालदा जो सुगरा बीबी थी, जब उसको गिरफ्तार किया गया तो घर को वैसे ही खुला छोड़ा गया। जब आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं प्रॉपर रहने के लिए तो आप हर चीज़ को, सेफ को लॉक लगा कर जाते हैं। और बदकिस्मती कदीर की यहाँ पर यह थी कि उसकी सारी सेव उस वक्त ओपन थी। अब बहरहाल इस चीज़ को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन से शख्स ने ये चोरी डकैती की, और हवाई चोरी डकैती बाद में हुई है, कहीं ये तो नहीं थी कि पहले ही सुगरा बीबी ने वो तमाम सोना और पैसे किसी के हवाले कर दिए हों, या मजीद इसकी अपडेट सामने आ जाएगी। और रही बात कदीर की बात यहाँ पर यह है जी, नो डाउट कदीर का मोबाइल फॉरेंसिक में गया है, वहाँ पे जांच पड़ताल होगी। देखें, शामिल तफ्तीश कदीर को नहीं यहाँ पर किया गया। आपको बता दूं कि जो बहुत से लोग कह रहे हैं कदीर को थाने में लेके गए, कदीर को ये किया, कदीर को वो किया, नहीं किया। ऐसा बिल्कुल झूठ है, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। मोबाइल, उनके शक क्या था? शक ये था कि जिस वक्त उस बच्ची को, जारा को बेदर्दी से मारा जा रहा था, ये तमाम फुटेजेस, तमाम विजुअल्स जो थे कदीर को वहां पर आउट ऑफ कंट्री में दिखाए जा रहे थे। कदीर तो उस वक्त यहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं था, तो फिजिकली तो शामिल तफसील उस पर तो करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हो मौके पर, वो तो यहाँ पर है भी नहीं था। है क्या था, मसला किसका आ रहा था, किसका जिक्र हो रहा था, वो था डिवाइस का। तो इसलिए उसकी डिवाइस को जो है इस टाइम लैब के अंदर है, उस डिवाइस के अंदर अगर पुलिस को कोई चीज़ मिलती है, कोई पिक्चर मिलता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, या जारा का कोई मैसेज मिलता है, क्या पता उस जारा ने अपने कत्ल होने से 2, 4, 5 घंटे पहले अपने हस्बैंड से बात की हो कि मुझे अपने घर में छुरियाँ नजर आई हैं, मुझे अपने घर में मुड्डी नजर आई है, मुझे 2, 4 अननाउन बंदे नजर आए हैं। तो अगर ऐसा भी कोई लिंक मिलेगा कदीर के मोबाइल में तो कदीर को लाजमी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई खबर अभी तक सामने हमारे नहीं आई कि कदीर को जो है बाकायदा बुलाया गया पुलिस स्टेशन या नहीं। और इस सारे सिनेरियो में जब उन 4 लोगों को रिहाई मिली है तो वो शख्स जो मेरे दोस्त हैं एडी मलिक साहब, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे डस्का में, उन्होंने उस वक्त जारा के वालिद से बात किया, शबीर साहब से। उन्होंने पूछा, सर आप क्या कहेंगे इस केस के ऊपर, आपको रिहाई मिल गई है? तो कहते हैं उस वक्त वो काफ़ी दुखी लहजे में थे। उन्होंने कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक केस अभी कंटिन्यू है, अदालत के अंदर है, तो 4 लोगों को रिहाई मिल गई है। बहरहाल वो भी इस पे काफ़ी दुखी थे। बहरहाल लेकिन उन्होंने ये एंड पे लाजमी कहा कि बहरहाल मुझे यकीन है कि जो मेरी बेटी के कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक लाजमी पहुंचेंगे। और इस पूरे सिनेरियो में कदीर का थोड़ा सा देखें, बहरहाल मैं यहाँ पर कदीर की साइड तो नहीं दूंगा, कदीर का पहले अगर 100% वो स्टैंड उसका अपनी बीवी की तरफ था, अब आपको मैं ये कह लूँ कि टाइमली जो है 20% उसका झुकाव अपनी माँ की तरफ हो गया है। अच्छा मियाँ साहब, ये ह्यूमन साइकी है कि जब आपको दर्द और तकलीफ होती है तो वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार नहीं, मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन टाइमली जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है तो वो तकलीफ आपकी कम होना शुरू होती है। शायद उस वक्त जब मेरी भी कदीर अपनी वालदा और अपनी बहनों की तरफ उसका झुकाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी मैं
जो है ज़ारा के वालिद को अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने आखिर दम देकर यही कहा है कि हमें कदीर से कोई लेना देना नहीं है। कदीर बेशक आज हमें छोड़ के अपनी माँ की तरफ भी स्टैंड ले लेगा तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हम आज भी जो है अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, अपनी बेटी के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कदीर के उनसे मिल जाने के बाद भी हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हाँ, अगर कदीर का बीच में गिल्ट निकला तो ज़रूर कदीर को भी आप इसमें शामिल तफसील बिल्कुल करें। जी, हमारे साथ इर्तिज़ा भट्ट साहब मौजूद है जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ये तमाम कहानी को रिपोर्ट किया, और मज़ीद अगर कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।